हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्टिकल आर्ट के विषय में चर्चा करेंगे। ऑप्टिकल आर्ट, जिसे ओप आर्ट भी कहा जाता है, एक अमूर्त कला शैली है जो दृष्टि भ्रम उत्पन्न करने के लिए ज्यामितीय आकृतियों, रंगों और रेखाओं का उपयोग करती है। इसमें ऐसी डिज़ाइन बनाई जाती है जो आँखों को छलावा देती है, जिससे गति, कंपन या गहराई का आभास होता है। कलाकार ज्यामितीय आकृतियों, रंगों और रेखाओं के माध्यम से दृष्टि भ्रम उत्पन्न करते हैं। इसे देखने से ऐसा लगता है कि चित्र हिल रहा है, कंपन कर रहा है या उसमें गहराई है, जबकि वास्तव में वह स्थिर होता है। ऑप्टिकल आर्ट की शुरुआत 1965 में न्यूयॉर्क के मोमा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में द रिस्पॉन्सिव आई नामक प्रदर्शनी आयोजित हुई। इस प्रदर्शनी में ऑप्टिकल आर्ट को पहली बार आधिकारिक रूप से कला जगत में मान्यता मिली। इसके बाद यह कला लोकप्रिय हो गई और विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की जाने लगी। ऑप्टिकल आर्ट की विशेषताएं। दृष्टि भ्रम। ऑप्टिकल आर्ट का मुख्य उद्देश्य आँखों को भ्रमित करना है। इसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि चित्र हिल रहा है, घूम रहा है या झिलमिला रहा है। ज्यामितीय पैटर्न। इसमें सीधी, तिरछी, घुमावदार रेखाएं और जटिल आकृतियां होती हैं। ये आकृतियां देखने में बहुत सटीक और संतुलित होती हैं। ब्लैक एंड वाइट या हाई कंट्रास्ट रंग। शुरुआत में यह कला काले और सफ़ेद रंगों तक सीमित थी, लेकिन बाद में कलाकारों ने इसमें रंगों का भी उपयोग किया। हाई कंट्रास्ट रंग आँखों को अधिक भ्रमित करते हैं। गतिशीलता का भ्रम। कुछ चित्र देखने में ऐसा लगता है कि वे आगे पीछे हो रहे हैं या कंपन कर रहे हैं। यह प्रभाव आकृतियों की व्यवस्था और रंग संयोजन के कारण उत्पन्न होता है। परिप्रेक्ष्य और गहराई। कुछ चित्र ऐसे बनाए जाते हैं कि उनमें गहराई या 3D प्रभाव महसूस होता है। वास्तव में वे सपाट होते हैं, लेकिन देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि वे अंदर धंस रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं। ऑप्टिकल आर्ट के प्रमुख प्रकार। ब्लैक एंड वाइट ओप आर्ट। इसमें केवल काले और सफ़ेद रंगों का उपयोग किया जाता है। दृष्टि भ्रम उत्पन्न करने के लिए ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, ब्रिजेट रायली की कृतियाँ। रंगीन ओप आर्ट। इसमें हाई कंट्रास्ट रंगों का उपयोग किया जाता है, जिससे आँखों को अधिक भ्रम होता है। रंगों के संयोजन से गति, गहराई और प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। उदाहरण, विक्टर वसरेली और कार्लोस क्रूजडीज की कलाकृतियाँ। मूर्तिकला ओप आर्ट। यह 2D पेंटिंग तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसे मूर्तिकला में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें आकृतियाँ इस तरह से बनाई जाती हैं कि देखने के कोण के अनुसार वे बदलती प्रतीत होती हैं। उदाहरण, जीसस राफेल सोटो और याकोव अगरनोविच के काइनेटिक आर्ट इंस्टॉलेशन। ऑप्टिकल आर्ट के प्रमुख कलाकार और उनका योगदान। विक्टर वसरेली। विक्टर वसरेली ऑप्टिकल आर्ट के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 9 अप्रैल 1906 को हंगरी में हुआ और मृत्यु 15 मार्च 1997 को फ्रांस में हुई। योगदान। विक्टर वसरेली ऑप्टिकल आर्ट के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार माने जाते हैं। उन्होंने ज्यामितीय आकृतियों और रंगों का उपयोग करके आँखों को धोखा देने वाली कलाकृतियाँ बनाई। उनकी कृतियाँ अक्सर 3 डायमेंशनल दिखती हैं, लेकिन वास्तव में वे 2D सतह पर बनी होती हैं। उन्होंने जिब्रा नामक चित्र बनाया, जिसे पहला ओप आर्ट चित्र कहा जाता है। उनकी पेंटिंग्स मोशन और स्पेस का भ्रम उत्पन्न करती है। उनकी प्रसिद्ध कलाकृतियाँ जिब्रा 1937, वेगा सीरीज, ओक्टा क्यूब्स है। ब्रिजेट रायली। ब्रिजेट रायली ब्लैक एंड वाइट पैटर्न्स की मास्टर। जन्म 24 अप्रैल 1931, इंग्लैंड। योगदान। ब्रिजेट रायली ने 1960 के दशक में ऑप्टिकल आर्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कला काले और सफ़ेद रंगों के प्रयोग से आँखों को भ्रमित करती है। उनकी पेंटिंग्स को देखने पर लगता है कि वे हिल रही हैं या लहरों की तरह चल रही हैं। बाद में उन्होंने अपनी कला में रंगों का भी उपयोग किया। उनकी प्रमुख और प्रसिद्ध कलाकृतियाँ फॉल,
1963, कैटरेक्ट 3 1967, ब्लेज 1964 हैं। जीजस राफेल सोटो। जीजस राफेल सोटो को गतिशील ओपाट के विशेषज्ञ माना जाता है। जन्म 5 जून 1923 वेनेजुएला, मृत्यु 14 फरवरी 2005 फ्रांस। योगदान: सोटो की कला सिर्फ 2D सतह तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने स्कल्पचर और इंस्टॉलेशन में भी ओपाट का उपयोग किया था। उन्होंने ऐसी कलाकृतियाँ बनाई जो देखने वाले के चलने के साथ बदलती प्रतीत होती थी। उन्होंने पेंटाबल्स नामक श्रृंखला बनाई जिसमें लोग उनकी कला के बीच से गुजर सकते थे। उनकी प्रसिद्ध कलाकृतियाँ पेंटाबेल्स सीरीज़, वाइब्रेशन, डबल ट्रांसपेरेंसी हैं। कार्लोस क्रूज डीज। कार्लोस क्रूज डीज को रंगों का जादूगर माना जाता है। उनका जन्म 17 अगस्त 1923 को वेनेजुएला में हुआ और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2019 को फ्रांस में हुई। उनका योगदान: कार्लोस क्रूज डीज ने ऑप्टिकल आर्ट में रंगों के प्रभाव पर गहरा शोध किया। उनकी पेंटिंग्स में रंग इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि देखने वाले को लगता है कि वे बदल रहे हैं। उनकी कलाकृतियाँ केवल पेंटिंग्स तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने सार्वजनिक स्थानों जैसे इमारतों, सड़कों और पुलों पर भी ओप आर्ट के डिज़ाइन बनाए थे। उनकी प्रसिद्ध कलाकृतियाँ साइक्रोकोमिक सीरीज़, क्रोमा सैचुरेशन, इंडक्शन, क्रोमैटिक हैं। याकोव अगरनोविच। याकोव अगरनोविच काइनेटिक ओप आर्ट के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनका जन्म 11 मई 1928 को इज़राइल में हुआ। उनका योगदान: याकोव अगरनोविच ने ऑप्टिकल आर्ट में गति और परिवर्तनशीलता का समावेश किया। उनकी कलाकृतियाँ देखने के कोण के अनुसार बदलती हैं। वे काइनेटिक आर्ट के भी विशेषज्ञ हैं, जिसमें मूवमेंट का भ्रम दिया जाता है। उनकी प्रसिद्ध कलाकृतियाँ डबल मेटामॉर्फोसिस थर्ड, अगमोग्राफ, फाउंटेन ऑफ अगम हैं। ऑप्टिकल आर्ट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। ऑप्टिकल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? पॉप आर्ट, ओप आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मिनिमल आर्ट। उत्तर: ओप आर्ट। ऑप्टिकल आर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना, आँखों को भ्रमित करना और गति का आभास कराना, धार्मिक चित्रों को उकेरना, मूर्तिकला का निर्माण करना। उत्तर: आँखों को भ्रमित करना और गति का आभास कराना। ऑप्टिकल आर्ट की आधिकारिक पहचान किस प्रदर्शनी में हुई थी? द मॉडर्न आई, द रिस्पॉन्सिव आई, द आर्टिस्टिक विजन, द इल्यूजनरी वर्ल्ड। उत्तर: द रिस्पॉन्सिव आई। ऑप्टिकल आर्ट के जनक कौन माने जाते हैं? पाब्लो पिकासो, विक्टर वस्ट्रेली, जैक्स लुई डेविड या साल्वाडोर डाली। उत्तर: विक्टर वस्ट्रेली। ऑप्टिकल आर्ट में ज़्यादातर किस प्रकार की आकृतियाँ प्रयोग की जाती हैं? मानव आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ, प्राकृतिक दृश्य, ऐतिहासिक चित्र। उत्तर: ज्यामितीय आकृतियाँ। ब्रिजेट रायली ऑप्टिकल आर्ट के लिए किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? रंगीन चित्र, ब्लैक एंड वाइट पैटर्न, मूर्तिकला, तेल चित्रकारी। उत्तर: ब्लैक एंड वाइट पैटर्न। ऑप्टिकल आर्ट में कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है? त्रिआयामी प्रभाव, धुंधला चित्र, सटीक मानवीय चित्र, कोलाज शैली। उत्तर: त्रिआयामी 3D प्रभाव। ऑप्टिकल आर्ट में रंगों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? केवल गहरे रंग, केवल हल्के रंग, हाई कंट्रास्ट रंग और ब्लैक एंड वाइट, केवल प्राथमिक रंग। उत्तर: हाई कंट्रास्ट रंग और ब्लैक एंड वाइट। ऑप्टिकल आर्ट की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक क्या है? परिप्रेक्ष्य, प्रकाश और छाया, दृष्टिभ्रम, प्राकृतिक रंगों का उपयोग। उत्तर: दृष्टिभ्रम। ऑप्टिकल आर्ट का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? वास्तुकला, विज्ञापन और ग्राफिक डिज़ाइन, मूर्तिकला, केवल संग्रहालयों में। उत्तर: विज्ञापन और ग्राफिक डिज़ाइन। ऑप्टिकल आर्ट को किस कला आंदोलन से प्रेरणा मिली? क्यूबिज्म, दादावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, अमूर्त कला। उत्तर: अमूर्त कला।
ऑप्टिकल आर्ट में किन कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? विक्टर वसरेली और ब्रिजेट रायली, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो, पिकासो और मोनेट, वैन गॉग और गॉगिन। उत्तर विक्टर वसरेली और ब्रिजेट रायली।